हाय दोस्तों, मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये 7वें पार्ट में हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देखना जरूरी है। जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है उसको एक बार फिर से वापस से आप देखिएगा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका कन्वर्जन होगा, ये सेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा में। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का कन्वर्जन होगा क्या? कॉसेक थीटा। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री डॉट 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 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू सेक 46 डिग्री इंटू सेक 47 डिग्री इंटू सेक 48 डिग्री एंड डॉट 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 मैं यहां पे लिखूं सेक 47 डिग्री एंड सेक मैं 89 डिग्री अगर लिखता हूं और मैं पूछता हूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब मेरे को बताओ कि क्या यहां पे सीरीज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहां तक गया है? 45 डिग्री तक में। और 45 डिग्री के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सेक में। सेक 46 डिग्री, सेक 47 डिग्री और सेक 89 डिग्री। अगर यहां से आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर मैं इस दोनों टर्म को ले लूं, इस दोनों टर्म को ले लूं, मतलब ये क्या होगा? साइन 1 डिग्री इंटू साइन इंटू सेक 89 डिग्री। तो क्या ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री हो रहा है? क्या दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री हो रहा है? यहाँ पे दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री हो रहा है। या यूं कहूं कि सेक 89 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉसेक 1 डिग्री, और इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 1। अगर मैं इस 2 डिग्री को लेके चलता, यहां पे उससे पहले जो टर्म आया होता वो होता साइन 2 डिग्री इंटू सेक 88 डिग्री। होता या नहीं? इस दोनों का सम क्या 90 डिग्री है क्या? तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा एंड सो ऑन। मेरे को बताओ कि क्या यहां पे इससे पहले यहां पे साइन 44 डिग्री आया होगा और यहां पे सेक 44 डिग्री होगा, मतलब साइन का 44 डिग्री इंटू सेक का 46 डिग्री वापस से मिलकर 90 डिग्री हो रहा है। इसका वैल्यू क्या हो जाता? 1। और ये इसका इन बिटवीन वैल्यू है। ये बीच में साइन 45 डिग्री बच गया जिसका इटसेल्फ वैल्यू होता है 1/√2। कोई दिक्कत? तो यहां से पूरे के पूरे 1 इंटू 1 क्योंकि सारे के सारे 1 आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1/√2 आंसर होगा क्या? कोई दिक्कत? 1/√2 आंसर होगा। यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इससे आगे चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? इसके आगे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप मैं समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिए। यहां पे अगला अगर मैं बोलूं तो यहां पे मैंने बता रखा है कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का भी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं यहां पे एग्जांपल कराने के लिए चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 80 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा? अगर मैं ये आपसे पूछता तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कॉस और कॉसेक 80 डिग्री मिलकर वापस से 90 डिग्री हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? 1
फिर यहां पे cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा 1, और cosec 60 डिग्री हमारे पास बचता, cosec 60 डिग्री बचता, जिसका वैल्यू मैं ऑलरेडी जानता हूं कि साइन का उल्टा होगा, मीन्स होगा 2/√3, मतलब इस पूरे का आंसर हो सकता था 2/√3। कोई दिक्कत, 2/√3 होता इसका आंसर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? अगला समझने का कोशिश कीजिएगा। अगला मैंने आपको बता रखा है कि अगर यहां पे tan थीटा है और इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। मतलब अगर दो tan एंगल के साथ प्रोडक्ट में हो और दोनों ही एंगल का सम कंप्लीमेंट्री हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर वापस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन इंटू tan 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो अब मेरे को बताओ इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लेते हुए 89 डिग्री तक गए हैं, इसका मतलब टोटल 89 टर्म्स लिखे गए होंगे। टोटल टर्म्स जो होगा, टोटल टर्म्स 89 टर्म्स होगा। अब 89 टर्म्स में जो मीड में होगा, अगर 89 है तो ऑड नंबर है, कोई ना कोई तो टर्म बीच में होगा जिसका पेयर मुश्किल है, पेयर नहीं बनेगा, और वो बीच वाला टर्म हमेशा 45 डिग्री मिलेगा, क्योंकि 45 डिग्री का अगला कंप्लीमेंट्री आपको वापस से नहीं मिलेगा। अब यहां से इसका कॉम्बिनेशन बनाते तो हम बोलते कि एक टर्म आएगा 1 डिग्री इंटू 89 डिग्री। वैसे ही अगर 2 डिग्री का इससे पहले जो टर्म आता वो आप बनाते तो क्या होता 2 डिग्री इंटू 88 डिग्री। वैसे ही 3 डिग्री इंटू 87 डिग्री करके आता, और इन सारे का वैल्यू 1 होता। सारे का वैल्यू क्या होता 1, और वापिस से इन सारे का वैल्यू प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो ऑलरेडी 1 इंटू 1 इंटू चाहे कितना बार भी कर लो ये 1 ही होगा, और 45 डिग्री इटसेल्फ क्या होता है 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। अब यहां पे एक चीज समझने का आप कोशिश करना कि अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन होता tan 0 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 इंटू tan 180 डिग्री, अगर ऐसा होता तो हमें आंसर करना था कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो मेरे को बताओ यहाँ पे tan 0 डिग्री आया है क्या, और अगर tan 0 डिग्री आया है तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होता है। तो चाहे आप इसको जिसने भी टर्म से प्रोडक्ट कर लो, आगे चाहे जितने भी टर्म होते हैं, चाहे उनका कोई भी कॉम्बिनेशन बने या कोई भी वैल्यू आए, जब 0 से प्रोडक्ट होगा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या आंसर देगा 0 ही आंसर देगा। कोई दिक्कत। वैसे ही क्वेश्चन कॉट में बना सकते हो। अगर मैं बोलूं cot 5 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री एंड डॉट 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 इंटू cot 85 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो वापस से बताओ। अब हमारे पास ये 5 का टेबल चल रहा है और 85 तक गया है, तो मेरे को बताओ टोटल टर्म क्या 85/5 होगा क्या, मतलब 17 टर्म होंगे क्या, 17 टर्म होंगे। इस टर्म से मुझे वैसे तो मतलब है नहीं, क्योंकि आपने पता है कि cot 5 डिग्री इंटू cot 85 डिग्री मिलके क्या देने वाला है 1, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो वैसे ही अगर मैं बात करता cot 10 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री, इससे पहले टर्म आया होता, वैल्यू होता 1। इसके बीच में कंफर्म है
कि कॉट 45 डिग्री आया होता और 45 डिग्री इटसेल्फ 1 होता है, तो इसका आंसर जो होता वो 1 होता, इसका आंसर जो होता वो 1 निकल के आता। चलिए इससे आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सारे मैंने डेरिवेटिव्स क्यों ऐसा होगा, ये चीज मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में करा रखा है, तो अगर आप ऐसा पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है। आपको मैंने ये करा रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू 1 होगा, और वैसे ही मैंने आपको करा रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू 1 होगा। ये मैंने आपको करा रखा है। चलिए फिर, तो यहां से अगर क्वेश्चन बने कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो मेरे को बताओ ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है क्या, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है क्या, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। कोई दिक्कत। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री है, तो भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा क्या, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आगे देखते हैं जो कि पूछा गया है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड डॉट 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 साइन स्क्वायर 80 डिग्री इन प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 85 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगर ये आपसे पूछा जाए तो हम देख रहे हैं ये फंक्शन स्क्वायर में है और मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल को क्रिएट करना होगा, देखना होगा पेयरिंग। तो यहाँ पे 5 डिग्री और लास्ट वाले का 85 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो रहा है क्या। अगर यहाँ का मैं 10 डिग्री देखूं और सेकेंड लास्ट वाले का 80 डिग्री देखूं तो 90 डिग्री हो रहा है क्या, तो यहाँ पे वो वैल्यू तो 1 रिप्लाई करेगा। इसका मतलब अब मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 85/5 मतलब 17 टर्म होंगे क्या। अगर 17 टर्म होंगे तो 17 के 17 तो पेयर में नहीं आ सकते हैं, तो एक टर्म तो ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो मिडिल टर्म जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। अब अगर 17 हमारे पास टर्म थे, एक टर्म मैंने निकाल लिया साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो बचेगा कितना, 16 टर्म। 16 टर्म का पहले वाले से लास्ट वाले का पेयरिंग बन के 1 बनेगा, मतलब उस 16 टर्म के कितने पेयर बनेंगे, तो 8 पेयर बनेंगे। मतलब ऐसे मैं कहूं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये क्या देगा, 1। फिर अगला साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री क्या देगा, 1। ऐसे ही करके कितने टर्म्स होंगे, 8, और सारे के बीच में क्या है, प्लस है, तो ये तो बन जाएगा 8 और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 8 प्लस 1/2 मीन्स 8 होल 1/2 आंसर होगा। 8 होल 1/2 आंसर होगा। इस चीज को देखते ही अब आगे आपको करने का हो जाना चाहिए कि भाई हमारे पास फर्स्ट से जो लास्ट का पेयर बन रहा है वो 1 देगा, क्योंकि 17 टर्म है। अगर और नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो हमेशा मिडिल टर्म 45 डिग्री होता है, तो हमारे पास इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो हमारे पास 16 टर्म्स के 8 पेयर बने, 8, और ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2 होता है, तो 8 होल 1/2 होगा। कोई दिक्कत। यही क्वेश्चन आप कॉस में भी कर सकते हो, क्योंकि साइन और कॉस के लिए सेम ही चीज चलता है, तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री एंड डॉट 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 कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री, और आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू क्या होगा। अब हमारे पास कॉस 1 डिग्री से लेकर मैंने 89 डिग्री तक लिखा है, मीन्स हमारे पास जो टोटल टर्म होने वाले हैं, यह नेचुरल नंबर 1 2 3 4 बढ़ रहा है, मीन्स मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो 89 होंगे क्या? कोई दिक्कत, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 89 होंगे और 89 का पेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। इसका कंफर्म मतलब है अगर 1 2 3 करते हुए गए हैं तो मिडिल टर्म जो होगा वो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा। अब अगर एक टर्म हट गया तो बचेगा कितना? 88 टर्म, और 88 टर्म का पेयरिंग कितना होगा? 44। तो इसका आंसर होगा 44 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और इसका वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, मतलब आंसर होगा 44 होल 1/2। 44 होल 1/2। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा, आप ये बात समझ पा रहे हो। हम नेक्स्ट टाइप देखने का कोशिश करते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट आप चीजों को समझ पाओ। मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जब मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाऊंगा तो इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे आएंगे, उस समय आपको देखना होगा कि कैसे करें। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बता रखा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसमें से एक साइड जो होगा वो 2ab होगा और दूसरा साइड जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से कोई एक होगा, कोई भी एक होगा, मतलब इसके बीच में क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। अब वो डिपेंड करेगा आपके दिए गए क्वेश्चन के ऊपर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो उसके तीनों साइड इसी प्रकार से जनरली लिया जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एक साइड 2ab होगा और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। क्यों? तो यहाँ पे आप पाइथागोरस के हिसाब से आप जानते हो कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो आप जानते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे सर तब तो होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर प्लस 2ab का क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत ऐसा क्यों लेते हैं? ये तो लेते हैं क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। इस तरीके से मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा, तो इस बात को समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा मैं लूंगा। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि हाँ दोनों बराबर हैं। अब मेरे को बताओ अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर होगा क्या? और प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा क्या? इक्वल्स टू ये a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा क्या? अब यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जैसे मैं कोई भी a और b का वेरिएबल लेके ऐसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल को दिखा सकता हूँ। इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो पाए।
जैसे कि मैंने बोला कि साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। इफ ऐसा है तो मेरे को बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत? अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे को बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे को बताओ कि यहां से देखते हुए मेरे को बताओ क्या परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस 1 को रिप्रेजेंट करता है और बेस ए स्क्वायर प्लस 1 को रिप्रेजेंट करता है क्या। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं इस ट्रायंगल पे तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस 1 है और ये ए स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, क्योंकि P बाई H होता है, तो हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस 1 है तो परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये वाला 2ab होगा क्या, a इंटू 1 होगा, इसका मतलब 2a होगा। कोई दिक्कत? 2 प्लस 1 होगा a इंटू, तो क्या हो जाएगा 2a होगा। ये ए स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है या 1 माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के कंडीशंस पे। तो यहाँ पे मैं ये लेके अगर चलता हूं तो मेरे को बताओ, अब मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस होता है क्या, तो सेक थीटा हाइपोटेनस है ए स्क्वायर प्लस 1 और बेस है, चूंकि हम इस थीटा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो बेस जो है हमारे पास वो है 2a के बराबर। ठीक है, अब मेरे को टेन थीटा बताओ। टेन थीटा का वैल्यू अगर बोलोगे तो परपेंडिकुलर, जो कि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई बेस आपको पता है क्या होगा, 2a होगा क्या। अब इस चीज को मैं ऐड करूं तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a होगा। अब यहां से 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 2a, इसका मतलब a होगा। इसका आंसर a भी हो सकता है, या मैं यूं कहूं कि अगर इसे मैं दूसरा ले लूं, अगर मैं इसे और 1 माइनस ए स्क्वायर भी ले सकता हूं, तो अगर a पॉसिबल है तो दूसरा भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, और मैं इस चीज को अगर हटा दूं और यहाँ पे मैं ऐसा ले लूं 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो ये वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 1 बाई ए भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो फिलहाल इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप कर सकते हो, कोई भी आंसर इसका कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। 2 सेक थीटा, क्वेश्चन है आपके पास 2 सेक थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें भी आपको निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब खूब ध्यान से वापस से आप देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे को बताओ 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स होगा क्या, तो सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x होगा क्या। कोई दिक्कत? अब सेक थीटा अगर है तो मेरे को बताओ हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रिप्रेजेंट करता है और बेस 2x को रिप्रेजेंट करता है क्या। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसके लिए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो हाइपोटेनस तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो बेस आपका 2x हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वो टाइम बचाने के लिए है। ऐसे कोई सोचे कि सर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करके भी तो निकाल सकते हैं, मैं कहाँ कर रहा हूँ कि आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये चीजें आपके दिमाग में होगी तो कुछ तो सेकंड्स आपके बचेंगे, कुछ टाइम तो आपका सेव होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपने ये चीज पता चल गया। अब मुझे निकालना था इसका वैल्यू, तो सेक थीटा प्लस अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो सेक थीटा मेरे को बताइए कि हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, हाँ, प्लस टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वापस से मैं दोनों बता रहा हूं कि या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा या 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो आप जो जिस तरीके से भी लेके चलो उस दोनों में से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, मतलब वैल्यू x के बराबर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखते तो आपको पता है कि क्या होने वाला था। कोई दिक्कत? अगला चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, अगले चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपके पास आया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/5 और आपसे पूछा गया देन फाइंड सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा क्या होगा। अगर आपने मेरा थर्ड क्लास किया होता, अगर आपने किया होगा तो कितने लोग इनमें से आंसर दे चुके होते कि यहाँ पे मैंने बता रखा है, आपको ये तो पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। आपने ये भी पता है कॉशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। आपने ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आपको ये चीज भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और अगर a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 हो तो मैं बोलूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? तो मैंने इस चीज को ऑलरेडी करा रखा है और आपका आंसर मैं ढूंढ रहा था, लेकिन अगर जिन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है वापस से समझ लो। इस सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 10 टू दी पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है क्या होगा 1। इसीलिए सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 10 टू दी पावर 4 थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का। तो यहां से इसका भी जो आंसर निकल के आएगा वो 4/5 ही होगा। इसका भी जो आंसर निकल के आएगा वो 4/5 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं 4x इक्वल्स टू सेक थीटा, 4x इक्वल्स टू सेक थीटा इफ ऐसा दिया है, और दूसरा दिया है 4/y इक्वल्स टू टेन थीटा। देन आपको फाइंड आउट करना है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। कोई दिक्कत? आपको दिया हुआ है 4x इक्वल्स टू सेक थीटा
और 4/y इक्वल्स टू tan थीटा, और आपसे पूछा गया है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो आपने x का वैल्यू निकाल लेना और y का वैल्यू। यहां से मेरे को बताओ x का वैल्यू क्या लिख सकते हो, sec/4, और यहां से क्या y 1/y का वैल्यू लिख सकते हो क्या, tan/4। कोई दिक्कत। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे को बताओ ये 8 हो जाएगा, ये sec²/16 हो जाएगा, और माइनस ये 1/y का स्क्वायर करेंगे तो 1/y² हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan² कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ 8 इंटू sec² थीटा माइनस tan² थीटा बाई 16 आएगा क्या, और इसका वैल्यू तो वापस से 1 होता है, तो 8 इंटू 1/16 मीन्स 1/2 आंसर आएगा क्या, 1/2 आंसर आएगा क्या। होप की आइडिया आपको क्लियर हो रहा है, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप पॉज कीजिए, वीडियो को वापस से देखिए, और जब 2 बार 3 बार आप वीडियो को एक ही वीडियो को देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्योंकि आप जब एक बार ही देखते हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब दोबारा देखते हो तो कुछ चीजें और भी क्लियर होती है, तिबारा देखोगे तो और क्लियर होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये मूवी नहीं है कि इंटरेस्ट आएगा, इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और जब दिमाग लगाओगे तभी इसमें मजा आना शुरू होगा। तो आपको पूरे दिमाग के साथ पढ़ना है, कॉपी कलम के साथ पढ़ना है, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समझने का कोशिश कीजिएगा, खूब ध्यान से समझिए, पढ़िए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आपको वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा जिसका एग्जाम में जरूरत है, जो चीजें आप कर पाओ। ठीक है, cos² थीटा, यहाँ पे क्वेश्चन है cos² थीटा प्लस cos⁴ थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे को बताइए देन tan² थीटा प्लस tan⁴ थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहां पे मेरे को बताओ कि अगर मैं लिखूं cos⁴ थीटा, तो ये बराबर होगा क्या 1 माइनस cos² थीटा के। अब 1 माइनस cos² थीटा आप जानते हैं sin² थीटा के बराबर होता है, तो मैं cos⁴ थीटा बराबर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, sin² थीटा। मैं लिख सकता हूं sin² थीटा, कोई दिक्कत। अब यहां पे cos⁴ थीटा इक्वल्स टू sin² थीटा है। अब यहां से cos² थीटा इंटू cos² थीटा तो लिख सकते हैं, ये sin² थीटा है। अब इसको इधर लेके जाएं तो हो जाएगा cos² थीटा इक्वल्स टू tan² थीटा। cos² थीटा इक्वल्स टू tan² थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैंने बोला कि cos² थीटा प्लस cos⁴ थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो tan² थीटा प्लस tan⁴ थीटा का वैल्यू क्या होगा। मैंने यहां से बोला cos⁴ थीटा 1 माइनस cos² थीटा होगा, 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा होता है। इस cos⁴ थीटा को cos² थीटा इंटू cos² थीटा लिख सकता हूँ, sin² थीटा तो दूसरे साइड में है ही, ये cos² थीटा को मैं लेके जाऊं तो आपको पता ही है कि sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा। मैंने बता रखा है इन सारी चीजों को, मैं बड़ा बेसिक से आपको ट्रिको पढ़ा रहा हूँ। आप वापस से एक वीडियो से, फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए। आप जब भी देखिए फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए, ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल हो और आप चीजों को समझ पाए। तो यहाँ पे cos² थीटा tan² थीटा के बराबर है, मतलब अगर मैं tan² थीटा को लिख दूं cos² थीटा तो कोई दिक्कत। यहाँ पे मैं cos² थीटा को वापस से अगर स्क्वायर लिख दूं तो क्या आ जाएगा cos² थीटा प्लस cos⁴ थीटा, और इसका वैल्यू क्या होगा 1, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1। कोई दिक्कत।
इसका आंसर क्या होगा 1। ऐसे ही आपको दिखाना है कि इसका भी आंसर 1 होगा। इस बात को अब आपने दिखाना है कि कैसे 1 होगा, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन है आपके लिए, खूब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपके लिए cot sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है देन आपको फाइंड आउट करना है cot स्क्वायर थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर आपने ये चीज किया है, आपको ये चीज समझ में आया है, तो आप इसे खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है और मैं जो भी ट्रिगो करा रहा हूँ उसको 1 बाय 1 आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। मैं पूरे के पूरे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ऐसे आपको इस चैनल पे अगर आप हैं तो कंपटीशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के मैथ्स के लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है। मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। आपको पता है कि मैं पिछले 20 या 25 दिन से ही 20 दिन से ही वीडियो मैं बनाना शुरू कर रहा हूं और मैं 1 बाय 1 सारे वीडियोस बना रहा हूं। तो कुछ समय और लगेगा जिसमें मैं सारे थियरी को कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपको जो इजी वे हो सकता है या जितने भी टाइप्स, जितने भी वैरायटी से उसको बनाया जा सकता है, वो सारा का सारा चीज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे सामने वाले को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको अच्छा दे पाऊं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।